Hello, very good morning students. Today we are discussing that is the chapter which is states of matter. Alright, so today we are discussing about state of matter. As we all know what is the matter? A matter is things which occupy the space. जो चीजें हैं वो हमारे स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, कंसिडर की जाती हैं मैटर्स की फॉर्म में. ऑलराइट, और अगर मैटर्स की फॉर्म में देखा जाए तो अगर ब्रॉडली लेवल पे देखा है तो ब्रॉडली लेवल पे जो मैटर है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ऑलराइट, व्हिच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दे आर द थ्री फॉर्म्स इन विच द मैटर इज क्लासिफाइड. अ सॉलिड इन विच the intermolecular forces is strong, जिसमें intermolecular forces ज़्यादा strong होते हैं. and the second thing is internuclear distance. Internuclear distance is less, जिसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है, वो हमारे कंसिडर होते हैं सॉलिड्स में. एज कम्पेयर टू लिक्विड्स की बात ली जाए तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स जो होते हैं वीक होते हैं. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है इससे सॉलिड की फॉर्म से हमारी ज़्यादा होती है. इन द गैस फॉर्म द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. ऑलराइट, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इज सो वीक, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. ऑलराइट, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात की जाए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की इज मच मोर. तो जिसकी वजह से हमारा डेफिनेट हमारा क्या होता है, ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो कंसिडर करेंगे विल बी कंसिडर अबाउट द गैसियस. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो गैसियस स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, गैसियस स्टेट. बट बिफोर द गैसियस स्टेट्स वी हैव आइडिया दैट कि कुछ फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. कुछ मॉलिक्यूल फोर्सेस होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होल्ड रखते हैं. ऑलराइट, कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अगर देखा जाए कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती. लाइक H2O का सिंगल मॉलिक्यूल ना वो गीला होता है ना वो सूखा होता है ना. तो H2O का मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो वेट करने की नहीं होती, वेट नहीं होता वो. तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा देन इट फॉर्म द लिक्विड फॉर्म. तो हमारा लिक्विड फॉर्म को दिखाता है. तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होती, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है. अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को होल्ड करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कंसीडर किए जाते हैं. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एंड इट इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्स, इसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस के नाम से जानते हैं. दे आर थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज जिसके अंदर हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेके चलते हैं. सिमेट्रिकल किसको कंसीडर करते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर एज दोस मॉलिक्यूल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ऑलराइट, तो इसको हम कंसीडर करते हैं सिमेट्रिकल. अब ऐसे दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को जब आप पास में लेके आते हो तो कोई मिली सेकेंड्स के टाइम्स के लिए हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का चार्ज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो. तो ऑन दैट टाइम क्या होगा, इसमें हमारा एक जो अनसिमेट्री डेवलप हो जाएगी. एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा. तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा. ऑलराइट, तो इसको हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है इसको हम बोलते हैं लंडन फोर्स. इसको हम कंसीडर करते हैं एज लंडन फोर्स की फॉर्म में. अब सेकेंड फोर्सेस की बात की जाए दैट इज कंसीडर एज ए डायपोल इंटरेक्शन. डायपोल इंटरेक्शन. एंड डायपोल इंटरेक्शन व्हाट विल हैपन कि हमारा कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है इन विच देयर इज परमानेंट डायपोल इज प्रेजेंट. परमानेंट डायपोल इज मीन्स दैट हैव द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स लाइक HCl. HCl में जो है Cl जो है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Cl जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैट इज व्हाई इट इज शो द पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन शो द प्लस पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो देयर इज क्रिएट और डायपोल, तो इसमें बीच में क्या हो जाता है, डायपोल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव. अब ये डायपोल्स क्या है, दूसरे
डायपोल के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। ये इट्स नेगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक डेवलपमेंट होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंसीडर किया जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इफ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। Induced dipole. In this type of force of attraction, there is present of symmetrical molecule. एक symmetrical molecule होता है in which the electron class is completely distributed, and here is present of एक H and Cl. H is positive and Cl is negative. Alright, this is negative. अब due to this permanent dipoles, इसके बीच में क्या होगा, dipole create होगा। तो because of the permanent dipoles, it create a induced dipole, है ना। कुछ इस परमानेंट डायपोल की वजह से क्या होगा, इसमें एक डायपोल क्रिएट होगा, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल। So this type of forces considered as a dipole and induced dipole forces. Besides of this, these are the three types of van der Waals forces. Besides of this, one force is also known, which is ion dipoles. Ion dipole interactions. In ion dipole interactions, there is presence of an anion. एक सोडियम आयन हो सकता है, अगर Cl आयन हो सकता है. Whenever it's dissolved in water molecules, then it will, तो ये सोडियम आयन है, will attract by the water molecules. तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये ऑक्सीजन के साथ जो नेगेटिव है, वाटर मॉलिक्यूल में देखा जाएगा तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, ये आयन होगा, इसमें क्या होगा, डायपोल होगा. तो ये ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ इस तरह से फॉर्म क्रिएट करेगा. ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होंगे. अगर सेम इसमें Cl के बारे में बात की जाए तो इट विल अट्रैक्ट बाय दी H पॉजिटिव ड्यू टू ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल के H प्लस जो आयंस हैं उनके द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट किया जाएगा. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस बिकॉज ऑफ इट्स आयंस जो है सोडियम आयन है, कैटायन फॉर्म में है, ये Cl नेगेटिव है विच इज एन एनायन फॉर्म. तो इसके बीच में एक आयन और डायपोल इंटरेक्शंस होता है. डायपोल बिकॉज ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स इज डायपोल बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड सोडियम आयन इज प्रेजेंट, so there is attraction forces between the sodium and oxygen molecule. ठीक है. This types of forces is considered as a different types of forces. All right. Gaseous law. तो गैसेस क्या होती है, गैसेस क्या होती है हम लोगों को पता है, जिनके बीच में बेसिक में इंट्रोडक्शंस में कर चुके हैं कि जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं काफी वीक होते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल काफी दूर दूर इस तरह से मूवमेंट्स करते रहते हैं. दूसरी बात, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो काफी कम होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स जो है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी काफी दूर दूर होती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसिबल्स हो जाती हैं, है ना. कंप्रेसिबल्स कर सकते हो इनमें, इनका कोई शेप नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो गैसियस स्टेट्स कहलाती हैं. अब गैसियस स्टेट्स से सबसे पहले तो साइंटिस्ट वाज दी बॉयल. द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज बॉयल. The second, which is the Boyle law, is the first law which is considered on the gaseous molecules. Gaseous के जो molecules थे उस पर हमारा सबसे पहला जो law था, that was the gaseous law. ये law जितने भी हैं, it is depend on the four property, जिसमें हम pressure, temperatures, number of molecules पर depend करेंगे, number of molecules and also the volume. So these are the four property on which there is some law which have been developed. The first law which is considered as the Boyle's law. Alright, the Boyle's law what it says that at the constant temperatures रखने पर, alright, the गैस का जो प्रेशर होगा is inversely proportional to उसके वॉल्यूम के होगा. ठीक है. Boyle's law क्या कहता है, at the constant temperature किसी भी गैस का प्रेशर जो है is inversely proportional to उसके प्रेशर के होगा. यहाँ पे n नंबर जो है that is called the number of molecules हो सकते हैं या रेगुलर नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. मतलब अमाउंट हमारे मॉलिक्यूल की फिक्स है, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो भी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा Pv इक्वल टू कांस्टेंट. तो Pv इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो उसको हम हिसाब से डेवलप कर सकते हैं P1 P2 इक्वल टू P2 V2. ऑलराइट. इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल फॉर्म में इसको दिखाएंगे तो P इक्वल टू K V हो जाएगा. ऑलराइट. अब ग्राफिकल फॉर्म में इसको दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हियर इज प्रेशर,
here is volume. हाँ, so we are discussing about the gaseous law. So what is the gaseous law? Is the first scientist was the Boyle, who observed the temperature and the pressure and the volume and तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गैसियस लॉ को डेवलप करने के लिए, गैसियस लॉज को डेवलप करने के लिए देयर इज अ 4 क्वांटिटी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पे इन्होंने इन चीज़ों को वेरी किया, इन चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस निकाले। तो बॉयल्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर्स को हमारा कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो अमाउंट थी वो फिक्स रखी, फिर रिलेशंस जो डेवलप किया प्रेशर्स एंड वॉल्यूम के अंदर रिलेशंस डेवलप किया। उन्होंने रिलेशंस क्या डेवलप किया, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर्स, है ना, किसी भी गैसियस स्टेट्स में क्या करेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, उसको गैस के टेम्परेचर्स को उन्होंने फिक्स किया, और जैसे प्रेशर्स उसको हमने टेम्परेचर को फिक्स किया, तो जैसे जैसे उसको प्रेशर्स को इंक्रीज करते रहे, और जैसे जैसे उनको प्रेशर्स को इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम जो था वो हमारा क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। ऑलराइट, उसका अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जेट ट्यूब थी उनकी, ये जेट ट्यूब्स थी। ऑलराइट, जेट ट्यूब में यहाँ पे उनका प्रेशर्स के लिए इंक्रीज कर रखा था, ये सॉरी प्रेशर्स के लिए यहाँ पे इंक्रीज कर रखा था। जैसे जैसे इन्होंने इस चीज़ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस की, तो जैसे जैसे इन्होंने प्रेशर्स को इंक्रीज किया गया, ये वॉल्यूम जहाँ पे जो अमाउंट था वॉल्यूम का वो कम होता गया। ठीक है, इसको जे प्रकार की ट्यूब्स थी जिसके अंदर गैस का वॉल्यूम यहाँ था और यहाँ पे हमारा हाईली प्रेशर्स को इसको हमने लिक्विड किया। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर्स को इंक्रीज किया, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट जो था गैसियस का वो कम होता गया। तो इसके आधार पर उन्होंने रिलेशंस डेवलप किया, दैट वाज द P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हम देखा जाए तो P कोई भी हम कांस्टेंट डाल सकते हैं, दैट विल बी V, और इसके आधार पर PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी K या फिर कांस्टेंट। तो इसमें हम डेवलप कर सकते हैं PV V1 इक्वल टू P2 V2। अगर इसको हम देखा जाए तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो इस पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई प्रेशर्स दे रखा है, ऑलराइट, प्रेशर्स दे रखा है किसी भी दो गैसेस का, और दूसरी गैस के लिए हमारा वॉल्यूम दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दूसरी गैस के लिए पूछ सकता है। तो ये गिवन वैल्यूज में से कोई भी एक गिवन वैल्यू, सॉरी एक अननोन वैल्यूज होगी जिसमें हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज लॉ इज कंसिडर एज ए बॉयल्स लॉ, और जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इट इज कंसिडर एज अ PV रिलेशनशिप। राइट, इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, तो हमने ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द प्रेशर्स को हमने ले रखा है, वॉल्यूम ले रखा है ऑन द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ में जो हमारी वैल्यूज जो आ रही है इस तरह का स्लोप दिखाई दे रहा है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, इक्लिप्स जो पैराबोला है वो स्लोप बनता है हमारा इसमें। तो ये स्लोप जो होगा, अगर इस अमाउंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 600 केल्विन होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 600 केल्विन होगा। ठीक है, तो पूरे टर्म्स में हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज कंसिडर एज ए आइसोथर्म प्रोसेस। इसको कंसिडर करते हैं हम लोग आइसोथर्म प्रोसेस के अंतर्गत। ऑलराइट, इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, यहाँ पे हमारा प्रेशर्स लेके चलेंगे, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज टेकन अप बाई 1/B की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स बिटवीन, वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स। इसको अगर रिलेशनशिप पे निकालते हैं तो ये अगर इसको अमाउंट में देखा जाइए, ऑलराइट, तो ये जो स्लोप्स है, इट इज स्लोप्स, ये हमारी स्लोप है जो कि कहाँ से निकलेगी, सेंट्रल से पोजिशन से होकर निकलेगी। इफ यू टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, तो इसमें T3 जो है वो वैल्यू ज्यादा है, T3 से T1, T2 एंड T1, वेयर T इज द टेम्परेचर। ऑलराइट, इफ यू टॉकिंग अबाउट द थर्ड ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज द सेकंड ग्राफ एंड दिस वन इज थर्ड ग्राफ, देयर इज द रिलेशन बिटवीन द PV एंड P। तो इसमें हमने PV एंड P में ग्राफ खींचा है। तो यहाँ पे जो सिंपल लाइन आ रही है, दिस इज पैरेलल टू प्रेशर्स के हमारे, या वॉल्यूम कोई भी हो सकता है, उसकी क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है, सिंपल, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे जो T2 की वैल्यू है विच इज मोर देन T1। दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ वी टॉकिंग अबाउट द चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अंदर कंडीशंस क्या है, चार्ल्स लॉ में हम कंसिडर करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रेशर्स को, ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में हम रिलेशन निकलेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
Alright, this is all about the Charles law. In the Charles law, it says that at the constant pressures, if we increase the pressures of increase the volume of, that it will increase the temperatures also. If we talking about it, let us एग्जाम्पल्स की फॉर्म में हम दे सकते हैं कि हमारा कोई गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, ऑलराइट, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हीट दे दिया इसको, ठीक है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर्स हो गया, ऑलराइट। तो इंक्रीज द टेम्परेचर्स करने पे यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, दैट विल बी इंक्रीज, इट मीन्स द थर्मल एनर्जी विल बी इंक्रीज, थर्मल एनर्जी विल बी इंक्रीज। जब इनकी थर्मल एनर्जी अब इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हम हाईली प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, है ना। हाईली प्रेशराइज का मतलब ये है कि इसको हमने कोई प्रेशर में कोई पिस्टन नहीं लगा रखा है, देयर इज नो पिस्टन एरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर पिस्टन लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर ये ओपन सिस्टम रहेगा तो ओपन सिस्टम होने पे क्या होगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इस पे, राइट। तो प्रेशर हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा स्पेस कवर अप करने लगेंगे। तो यही है हमारा V is directly proportional to temperature, that is called the Charles law। यही इन्होंने कहा है कि at the constant temperature the volume of a given mass, कोई भी मास की वॉल्यूम हो सकती है, उसमें एक इंक्रीज कर दें हम या डिक्रीज कर दें कितना वॉल्यूम को, 1/27 है ना, 1/27, तो इसका जो डिग्री ऑफ राइज होगा या तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे या 1 डिग्री सेल्सियस कम करने पे उसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है दैट विल बी इंक्रीज बाई 1/273, ठीक है। तो इतना उसके वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज जो है दैट इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। इफ वी टॉकिंग अबाउट द सेम ग्राफ, उसका जो हमारा प्लॉट हो रहा था सेम ग्राफ उसमें भी प्लॉट होगा इस प्रकार से, बट यहाँ पे जो हम ले रहे थे वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्रेशर, ये प्रेशर्स की वैल्यूज आएंगी। बट इसमें कंडीशंस याद रखना कि इसमें जो प्रेशर्स है वो मान लिया P2 है, P3 एंड P4 है, तो P4 की वैल्यू इज मच मोर देन P3, P2 और ये P2 एंड P1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज ये आ रही थी वो क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। एंड दिस इज टर्म्स, उसके अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, तो इसलिए एट दैट इन बॉयल्स लॉ दैट इज द टर्म्स डेवलप विच इज कॉल्ड द आइसोथर्म्स। इसमें हमने प्रेशर्स को कांस्टेंट रखा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे आइसो प्रेशर्स, ठीक है। आइसो प्रेशर्स की फॉर्म होगी, इसमें हम प्रेशर्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो इस प्रकार का ग्राफ जो है डेवलप होगा। इसको अगर हम इस फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये T एंड B के अंदर ग्राफ प्लॉट होगा, तो हमारा क्या आएगा, ये P की वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट, तो P हमारा जो जाएगा इस प्रकार से फॉर्म में जाएगा, ऑलराइट। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार से प्लॉट होंगे। आइसोप्रेशर्स में टर्म्स में ये आइसोप्रेशर्स टर्म्स लेके जाएंगे। आई होप इस ओपन सिस्टम के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। इफ वी टॉकिंग अबाउट द 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम के अंदर 127 इतना ऑफ वॉल्यूम का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स लॉ ने, बोले। बाकी के जो लॉज है दैट विल बी कंसिडर एज द एवोगाड्रोस लॉ एंड गैसियस इक्वेशंस वी विल कंसिडर इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट। थैंक यू।